हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडको एंड पोएट्री विद धनंजय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जेनिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन के विषय में। कैसे यह दोनों मेडिसिन्स एक दूसरे से समान हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम डिटेल में इस वीडियो में इन दोनों ड्रग के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जेनिक मेडिसिन्स को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि जेनिक मेडिसिन्स इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रांडेड मेडिसिन के सापेक्ष में जेनिक मेडिसिन का जो गुणवत्ता होता है उसमें कमी पाई जाती है, उसकी इफ़िकेसी में कमी पाई जाती है, या उसके सेफ्टी प्रोफाइल में कमी पाई जाती है। इन सारी भ्रांतियों से मैं आज इस वीडियो में पर्दा उठाऊंगा। आप बने रहिएगा और मेरा पूरा वीडियो यह देखिएगा, जिसमें आप दवाइयों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेनिक मेडिसिन के विषय में जाने इससे पहले हमें ब्रांडेड मेडिसिन के विषय में जानना होगा, क्योंकि जेनिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से संबंधित ही है। तो चलिए हम समझते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन वह मेडिसिन होता है जिनको किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिस्कवर किया जाता है। समझते हैं कि सिनार्जिन एक मॉलिक्यूल नेम है, एक जेनरिक नेम है। तो सिनार्जिन की खोज 1955 में जॉनसन फार्मास्यूटिकल के द्वारा किया गया था और 1948 में प्रारंभ होकर के और 1955 में जाकर के समाप्त हुआ था। इसका पूरा डिस्कवर हुआ था। तो पूरा 7 साल का लिंगर प्रोसेस होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें समयावधि बहुत ज़्यादा लगता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है तो उसको जब डिस्कवर किया जाता है किसी मॉलिक्यूल को, तो उसमें समयावधि ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपने देखा सिनार्जिन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग है, और 1948 में उसकी शुरुआत की गई। उस मॉलिक्यूल को बनाने में बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। उसका R&D पे एक्सपेंसेस आता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फार्माकोलॉजी मेथड पे होता है। इन सारे पहलू से गुजरने के बाद तब जाकर कहीं वो मार्केट में आता है FDA के अप्रूवल के उपरांत। और मार्केट में भी बहुत सारे फील्ड फोर्स होते हैं। PMT की टीम होती है, HR की टीम होती है, उसका विज्ञापन कराया जाता है, एडवर्टीज़मेंट कराया जाता है। आप देखते होंगे कि प्रोटीनेक्स का एडवर्टीज़मेंट अक्षय कुमार करते हैं, जो कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। तो एडवर्टीज़मेंट वो ऐसे तो करते नहीं होंगे, कंपनी उसको इसके लिए हाई चार्ज पे करती होगी। रिवाइटल हुआ, जिसके प्रमोशन TV वगैरह पे विज्ञापन आता है, क्रिकेटर्स उसके विज्ञापन करते हैं, उसका ऐड देते हैं, तो वो भी हाई स्केल पे वो होते हैं, उन्हें पैकेज अच्छा दिया जाता है, करोड़ों में होता है उनका चार्ज। तो ये सारे खर्चे होते हैं, इन सारे खर्चों को मिला दिया जाता है, तो वो एक ब्रांडेड मेडिसिन के रूप में वो कन्वर्जन होता है। और ये चूँकि ट्रेडमार्क भी जुड़ा रहता है इससे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात कि पूछा गया कि जेनिक मेडिसिन्स इतनी सस्ती क्यों होती हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ब्रांडेड मेडिसिन बन के डिज़ाइन हो जाता है तो उसको एक पेटेंट राइट गवर्नमेंट देती है। पेटेंट राइट का मतलब यह हुआ कि अभी तो 20 सालों तक पेटेंट राइट दिया जाता है। अभी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्री में उसको एक्सटेंड करके 20 से 25 साल कर दिया गया है। और ये पेटेंट इसलिए दिया जाता है कि मैंने जैसे कि बताया आपको कि बहुत सारे खर्चेज होते हैं, ये खर्चे बिलियन में जाते हैं। तो इन खर्चों की रिकवरी के लिए उस कंपनी को 20 से 25 साल का पेटेंट दिया जाता है कि यह जो दवा है यह मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा ही बेचा जाएगा। तो जो भी इस पे खर्चे आए हैं आप उसका खर्चा निकाल सकें और उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकें। और इनका जो रेट वगैरह होता है, प्राइस कोट होता है, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग करती हैं, इसलिए दवाइयाँ महंगी होती हैं। लेकिन एक समय आता है कि जब पेटेंट का जो ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, 20-25 साल का जो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है और पेटेंट जब एक्सपायर होता है, तो वहाँ से जन्म होता है जेनिक मेडिसिन्स का। फिर उसके बाद कोई भी कंपनी उस मॉलिक्यूल की कॉपी करके और मार्केट में उसको बेच सकती हैं। रही बात कि क्या जेनिक मेडिसिन्स वर्क करता है ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में,
तो जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन के तुलना में ही कार्यरत होता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि कैलपॉल चूँकि एक ब्रांड नेम है और उसका जो जेनरिक नेम है पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल को जब बॉडी में उसको ट्रायल किया गया तो पैरासीटामॉल का ब्लड में जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वही एक ब्रांडेड कैलपॉल जो है, पैसिमॉल जो है, डोलो जो है, उसका भी कंटेंट बायो अवेलेबिलिटी दोनों में सेम पाया गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी में किसी प्रकार का चाहे जेनरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड मेडिसिन हो, उसके इफिकेसी में कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, किसी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिससे कि उस पैरामीटर के बेसिस पर हम उसकी गुणवत्ता का जांच और परीक्षण कर सकते हैं। पहला होता है क्वालिटी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि एफडीए एक गवर्नमेंट की संस्था है जो ड्रग रेगुलेशन और ड्रग के संदर्भ में सारी मॉनिटरिंग करती है। तो वो एफडीए अप्रूवल जेनरिक मेडिसिन बनाया जाए या ब्रांडेड मेडिसिन जाए, दोनों एफडीए द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। दोनों के जो पैरामीटर होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं। तो क्वालिटी के मामले में जेनरिक मेडिसिन हो या ब्रांडेड मेडिसिन हो, वो दोनों सेम पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होता है, वो मेथड जो होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन का और जेनरिक मेडिसिन का सेम होता है। अब आप पूछेंगे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि किसी भी ड्रग को बनाने में दो चीज़ों का सम्मिश्रण होता है, एक इनएक्टिव और एक होता है एक्टिव फार्मूलेशंस। ये ड्रग में मिलाया जाता है, एक एक्टिव फार्मूलेशन होता है, एक इनएक्टिव फार्मूलेशन होता है। तो इनएक्टिव फार्मूलेशंस को हम एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं। आप जब कोई भी दवा लीजिएगा उसके रैपर पे आप पढ़ेंगे तो एक्सिपिएंट्स लिखा होता है, वो इनएक्टिव फार्मूलेशन होता है उस मेडिसिन का। ठीक है, एक्टिव फार्मूलेशन का तो यूज़ होता है, जैसे समझते हैं कि हम पैरासीटामॉल लेते हैं, तो पैरासीटामॉल का रोल क्या है? पैरासीटामॉल क्या है? पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो पैरासीटामॉल का काम है कि दर्द को और बुखार को कम करना। तो वो एक्टिव फॉर्म में जो पाया जाता है, जो एक्टिव फॉर्म में जो भी केमिकल्स फॉर्मुलेशन होते हैं, वो उस फीवर को और दर्द को कम करने का कार्य करता है। लेकिन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, एक्सिपिएंट्स हम जिसको बोल सकते हैं, उनका उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर्स जो फीवर है या फिर दर्द है, उसको कम करने में इनएक्टिव का कोई रोल नहीं है। इनएक्टिव फार्मूलेशन अथवा एक्सिपिएंट्स का उनका रोल होता है कि जो दवा का कलर होता है, जो दवा का शेप एंड साइज़ होता है, जो दवा का आप टेस्ट कह सकते हैं, फ्लेवर कह सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों में इनएक्टिव फार्मूलेशन का यूज़ होता है। तो इससे हम क्या समझे? हम ये समझे कि जो एक्टिव फॉर्म होता है, जो दवा का काम करना होता है, बुखार के लिए अगर हम दवा खा रहे हैं तो जेनरिक में भी वही मेथड यूज़ किया जाता है और ब्रांडेड में भी वही मेथड यूज़ किया जाता है। जेनरिक में और ब्रांडेड में जो इनएक्टिव फार्मूलेशन, उसमें अंतर पाया जाता है और वो अंतर यही काम करता है कि उसकी पैकेजिंग में अंतर हो जाता है, उसके शेप एंड साइज़ में, आकार में अंतर हो जाता है, उसके टेस्ट में अंतर हो जाता है, उसके कलर में अंतर हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम दवा खा रहे हैं बुखार को कम करने के लिए, तो हम बस बुखार कम हो, ये हमारे लिए प्राइमरी है। तो ये सारी ये चीज़ होती है। एक्टिव जो एपीआई फार्मूलेशन होता है जेनरिक मेडिसिन का और ब्रांडेड मेडिसिन का सेम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एफडीए अप्रूवल जेनरिक मेडिसिन को भी मिलता है, एफडीए अप्रूवल ब्रांडेड मेडिसिन को मिलता है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इसको, जो ब्रांडेड मेडिसिन के जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो जेनरिक मेडिसिन का भी सेम होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। मैं स्ट्रेंथ की बात किया। यदि कोई मैनकाइंड का एक ब्रांड है सेफाकाइंड, अगर 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है, तो जेनरिक में भी, मेडिसिन्स में भी वो आपका सेफोरोक्सिम 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ही आएगा। उसके जो फॉर्म होते हैं, ब्रांडेड में यदि कैप्सूल फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, कोई भी मेडिसिन,
तो उससे उस साल्ट से संबंधित जेनिक मेडिसिन में भी सेम फॉर्म ही रहेगा। उसमें भी आपको टैबलेट मिलेगा, उसमें भी आपको कैप्सूल मिलेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दोनों का सेम होता है। हम ओरली अगर खाते हैं, ओरली टेक करते हैं, सबलिंगुअल यूज़ करते हैं या पैरेंटल यूज़ करते हैं, मोनोसेफ है, सेफ्ट्रोजोन, तो वो जो आपका ब्रांडेड का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका जेनिक मेडिसिन में भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन दोनों चीज़ों में समानता सेम है कि जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इस मेडिसिन को, जेनिक मेडिसिन को, ब्रांडेड मेडिसिन के सापेक्ष में 98.9% सेम होता है। अंतर मात्र पाया जाता है तो उसके पैकेजिंग वगैरह में पाया जाता है, उसके एक्सिपिएंट्स में पाया जाता है, और कोई इस दवाओं के बीच में अंतर नहीं होता है। सवाल जैसा कि मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन मार्क आप सभी के दिमाग में रेज हो रहा था कि वाई जेनिक मेडिसिन इज़ सो चीपर दैन ब्रांडेड मेडिसिन, तो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि ब्रांडेड मेडिसिन पे बहुत सारे खर्चेज होते हैं। वो फील्ड फोर्स रखते हैं डाउन टू अप तक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं, जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ये सारी टीम होती है। इसके अलावा पीएमटी की टीम होती है जो टाइम टू टाइम उस मॉलिक्यूल के संदर्भ में अपने फील्ड फोर्स को टीच करती है, उनको ट्रेन करती है कि आपको फील्ड में जा कर के डॉक्टरों से कैसे बात करनी है, उस मॉलिक्यूल के विषय में क्या क्या नए क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, उनसे कैसे उनको अवेयर कराना है। एचआर की टीम होती है जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हुआ, वैकेंसी से रिलेटेड सारे पार्ट को देखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बियर करना पड़ता है, ब्रांडेड मेडिसिन द्वारा यह खर्च उठाना पड़ता है। तो इसीलिए ब्रांडेड मेडिसिन के सापेक्ष में जेनिक मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाती है। जेनिक मेडिसिन में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर्ड हुआ, उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे आया और रिटेलर पॉइंट पे आकर के कस्टमर के बीच में वो ट्रेवल करने लगता है। इसके लिए कोई प्रमोशनल मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी फील्ड फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं होते हैं। और जबकि ब्रांडेड मेडिसिन में ये सारे बहुत सारे खर्चेस होते हैं। मैंने बताया जो फील्ड फोर्स की हमने बात किया वो सारे हाई पैकेज पे हायर किए जाते हैं, उनके लिए टारगेट डिज़ाइन किया जाता है, वो टारगेट अचीव करते हैं तो उनके लिए इंसेंटिव का भी प्लान होता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी दिया जाता है, फॉरेन ट्रिप वगैरह दिया जाता है, आने जाने के लिए फ़्लाइट्स की फैसिलिटीज़ होती है, 5 स्टार से 7 स्टार होटल में उनका स्टे पार्ट होता है, डॉक्टर पे इन्वेस्टमेंट होता है कि डॉक्टर उस कंपनी की पर्टिकुलर कंपनी की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, जबकि ये सारे खर्चे जेनिक मेडिसिन में नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने बता दिया कि जो जेनिक मेडिसिन हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन के सापेक्ष में सिमिलर हैं, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, उसकी इफिकेसी में कोई कमी नहीं है। दोनों ड्रग का जो FDA द्वारा अप्रूव्ड होता है, FDA दोनों की मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आप देख रहे हैं आजकल जन औषधि केंद्र हुआ, इन सबको प्रमोशन हाई लेवल पे करने का कार्य कर रही हैं। तो आई रिकमेंडेड टू दोज पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज़ दे कैन टेक जेनिक मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि आप देखते हैं कि सामान्यतः तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन विशेषतः में जिनकी लंबी थेरेपी चलती है, जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो इनके लिए लंबी दवाइयाँ चलती हैं। तो वो ईजी गोइंग में प्राइस को डिडक्ट करने के लिए, प्राइस को सेव करने के लिए वो जेनिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, और अन्य की सापेक्ष में भी, अन्य चीज़ों में भी आप जेनिक का सहारा ले सकते हैं। तो मैं क्लियरली एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के गुणवत्ता में कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों ड्रग के बनाने का जो मेथड होता है वो FDA अप्रूव्ड होता है, FDA उसको क्रॉस चेक करती है, एक पैटर्न पे दोनों का बनाया जाता है। ब्रांडेड मेडिसिन को सेल करने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, जिसका मैंने विवरण 2 मिनट पहले आपको इस वीडियो में बताया, जबकि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने में कोई भी खर्चे, एडिशनल खर्चे नहीं आते हैं। इसीलिए जेनिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में प्राइस उसका कम होता है। तो जैसा कि
हम आपको समझा पाए, आपको बता पाए कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनिक मेडिसिन में क्या अंतर होता है, तो आप इजीली जेनिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। कोई भ्रांतियाँ नहीं हैं, उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता है, उसके सेफ्टी प्रोफाइल में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इन सारी वीडियो में मैंने जो भ्रांतियाँ थी हमारी सोसाइटी में जेनिक मेडिसिन को लेकर के, उसको बताने का हमने प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब कोई नई इस क्षेत्र से संबंधित वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।